मूवी की शुरुआत में हम एक रेचल नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक लेक के किनारे बुक पढ़ते पढ़ते सो गई थी। तभी उसकी आंख खुलती है और वो घबराते हुए एक मेंशन के अंदर घुस जाती है जहां उसका भाई एडवर्ड भी होता है और वो भी काफ़ी घबराया हुआ था। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे को लॉक कर लेते हैं और हम देखते हैं कि बेसमेंट से बहुत सारा पानी निकल रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि रेचल एडवर्ड को बर्थडे विश करती है और उससे कहती है कि तुम खुश रहा करो, लेकिन एडवर्ड रेचल से कहता है कि खुश रहने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। तभी हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों ट्विंस थे और उनके पूर्वजों की किसी बहुत बड़ी गलती की वजह से वो लोग कर्ज में थे और उस कर्ज से बचने के लिए उन्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। उनमें से पहला रूल्स था कि उन्हें 12 बजे के पहले बेड पर सोने जाना है। दूसरा रूल्स ये था कि किसी अजनबी को घर के अंदर नहीं लाना है और तीसरा रूल ये था कि उन्हें एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना और अगर उन दोनों में से किसी ने भी ये रूल तोड़े तो कोई उन्हें पनिश करेगा। अब बातें करते हुए रेचल एडवर्ड को ये बता देती है कि कल वो बुक पढ़ने के लिए उस लेक के पास गई थी। अब ये सुनकर एडवर्ड काफ़ी गुस्से में आ जाता है और रेचल के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए उस बेसमेंट के पास ले जाता है और उसे माफ़ी मांगने को बोलता है क्योंकि उसने तीसरा रूल तोड़ा था। रेचल रोते रोते गाना गाती है और माफ़ी मांगती और अब वो सामान लेने के लिए बाहर निकल जाती है। दूसरे सीन में हम टाउन में एक शॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो वॉर के बाद अपने घर वापस आया था, इसलिए उसकी मॉम गले लगाकर उसका वेलकम कर रही होती है। वहीं रेचल जब सुनसान रास्तों से अपने घर की तरफ आ रही होती है तो वहीं पर उसे एक लड़का और लड़की दिखाई देते हैं जो रोमांस कर रहे थे। तभी रेचल दीवार के पीछे छुप जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके होने का एहसास उन दोनों को हो, लेकिन उस लड़की को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई है और वो घबराकर वहाँ से भाग जाती है। अब रेचल भी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसको भागते हुए वो आदमी वहाँ पे देख लेता है जिसका नाम डेसी था। उसके बाद हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो डेसी के साथ थी, उसका नाम के होता है। वो एक शॉप में जाती है जहाँ पे शॉन होता है, वो उसको गले लगाती है और अंदर जाके उससे बातें करने लगती है। तभी शॉन रेचल को अपनी शॉप में देखता है और के से उसके बारे में पूछने लगता है। तब के बताती है कि ये वही लड़की है जो बड़े से मेंशन में रहती है। शॉप से निकलते हुए शॉन की जो मॉम होती है मोरा, वो उसे एक लेटर देती है जो कि उसके लिए आया था। अब जैसे ही रेचल शॉप से बाहर जाती है तो डेसी उसे छेड़ने लगता है, लेकिन शॉन वहाँ पर आकर रेचल को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और डेसी को पीटने लगता है। रेचल जब रास्ते में होती है तभी शॉन उसका पीछा करने लगता है, पर रेचल उसे अवॉइड करती है और अपना पीछा करने के लिए उसे मना कर देती है। शॉन उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, नाम बताता है और उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, लेकिन रेचल वहाँ पे उससे बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वहाँ से चली जाती है। वहीं घर पर एडवर्ड को चिमनी के अंदर एक क्रो मिलता है जिसे वो उस पिंजरे में डाल देता है जिसमें उसके कभी उसकी मॉम के लव बर्ड्स रहा करते थे। वहीं रेचल फिर से उस लेक के पास आती है और अपनी बुक उठाकर उस लेटर को पढ़ने लगती है जो कि शॉन की मॉम मोरा ने उसको दिया था। तभी रेचल को वहाँ पे दो आत्माएं दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर रेचल डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंख खोलती है तो वो आत्माएं वहाँ पे नहीं होती हैं। अब रेचल अपने घर आ जाती है जहाँ पे एक उसे अजीब सा क्रिएचर दिखता है जो कि उसका नाम पुकार रहा होता है। तभी वहाँ पे एडवर्ड आ जाता है और वो क्रिएचर गायब हो जाता है। अब रेचल एडवर्ड को बताती है कि बर्मिंघम की तरफ से एक लेटर आया है जो कि ये घर उस बेचने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं है। उनकी फैमिली ने उससे काफी कर्ज लिया हुआ था और वो कुछ समय बाद इस घर को देखने के लिए आने वाला है। ये सुनकर एडवर्ड बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो किसी को भी घर के अंदर बुलाकर वो रूल को तोड़ना होता। फिर वो रेचल के हाथ में एक बुक नोटिस करता है जिसे वो लेक के पास भूल गई थी, जिससे वो समझ जाता है कि रेचल फिर से उस लेक के पास गई थी। अब जब रेचल अपने कमरे में होती है तो उसे शॉन से दोस्ती ना करने के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी एडवर्ड वहाँ पे आता है और रेचल से अपने सुबह के बिहेवियर के लिए बहुत माफ़ी मांगता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी माँ के बारे में बात करने लगते हैं और रेचल इस घर को छोड़ने की बात करती है। तब रेचल कहती है कि इस तरह से जीना कोई ज़िंदगी नहीं है। तब एडवर्ड कहता है कि अगर वो उसे छोड़ के चली गई तो वो मर जाएगा, जिस पर रेचल एडवर्ड को भी उसके साथ घर छोड़ने को कहती है, पर एडवर्ड इस बात से एग्री नहीं करता, इसलिए गुस्से में रेचल उठती है और नहाने चली जाती है। जब रेचल बाथटब में होती है तभी हम देखते हैं कि उनकी बेसमेंट से फिर से बहुत सारा पानी निकल रहा होता है। अब रेचल को वॉशरूम में काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। तभी वो बाथटब में देखती है एक वाटर लेस और उसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने लगती है।
और हम वहाँ पर कुछ आत्माओं को भी देखते हैं। तभी सही समय पर एडवर्ड वहाँ आकर रेचल को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि बर्मिंघम उनके मेंशन में आता है। वो दरवाजा नॉक कर रहा होता है। रेचल उसे खोलने के लिए जाती है, लेकिन एडवर्ड उसे मना कर देता है। तब भी रेचल जाती है और उससे बात करने लगती है। तब बर्मिंघम कहता है कि वो अंदर आकर एडवर्ड से बात करना चाहता है। तब रेचल कहती है कि वो उससे अभी नहीं मिल सकता। तब बर्मिंघम फोर्सफुली अंदर आने की दरवाजा खोल के कोशिश कर रहा होता है। तब रेचल दरवाजा बंद कर देती है और जल्दी से अंदर आ जाती है और अपनी मॉम के रूम से नेकलेस लाकर बर्मिंघम को दे देती है, जिससे कि वो थोड़े समय के लिए शांत हो जाए। अब बर्मिंघम मान जाता है और रेचल उसे घर के बाहर तक छोड़ने जाती है। तब हम देखते हैं कि शॉन छुपकर रेचल को देख रहा होता है और बर्मिंघम रेचल से कहता है कि उसकी फैमिली ने उससे बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है और उसे चुकाने के लिए उसे एक अमीर आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। पर रेचल दरवाजा बंद करके उसे वहां से जाने को कह देती है, जिसके बाहर रेचल शॉन को अपने घर के बाहर छुपा हुआ देख लेती है और उसे कल आने को बोलती है। अब रात में एडवर्ड और रेचल दोनों काफी डरे थे, क्योंकि उनने घर का रूल्स तोड़ा था। तब एडवर्ड रेचल को बताता है कि उसे हर जगह उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब जैसे ही रेचल खाने का बाउल ओपन करती है तो उसमें एक अजीब टाइप का क्रिएचर था, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह शॉन रेचल के घर आता है, जहाँ पर वो कुछ कब्र को देखता है। तब रेचल उसे बताती है कि ये कब्र उसकी मॉम और डैड का है और तब वो दोनों बात करते हुए उसी लेक में चले जाते हैं, जहाँ पर रेचल उसे अपने साथ बैठने को बोलती है और एक लॉकेट दिखा के उससे कहती है कि मेरे भाई एडवर्ड ने अपने मॉम डैड को यहीं पर मरा हुआ देखा था। उन लोगों ने इसी लेक में कूदकर अपनी जान दे दी थी और मरने से पहले वो लॉकेट उसकी मॉम ने रेचल को पहना दिया था। इस हादसे के बाद एडवर्ड इतना डरा हुआ है कि उसने आज तक कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा है। रेचल शॉन को उसकी मदद करने बोलती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। शॉन उससे इसकी वजह पूछता है। तभी हम बर्मिंघम की देखते हैं, जो मेंशन की तरफ बढ़ रहा होता है। एडवर्ड उसे आता हुआ देख लेता है, इसलिए रूम में जाकर वो एक चाकू अपने पास छुपा लेता है। अब बर्मिंघम जैसे ही डोर नॉक करता है तो एडवर्ड उसे ओपन करके अंदर आने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम शॉन और रेचल को लेक के किनारे किस करते हुए देखते हैं। तभी रेचल को वहाँ कुछ आत्माएं दिखाई देती हैं और वो शॉन को रुकने के लिए बोलती है। वो उसे बताती है कि हमें कोई देख रहा है और उसके बाद वो अपने घर के हॉन्टेड होने के बारे में उसको बताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर बर्मिंघम बेसमेंट के गेट को देखता है। तभी उस डोर के पास से एक पानी की बूंद हवा में उड़कर छत से चिपक जाती है और जैसे ही वो पलटता है तो उसे एडवर्ड चाकू से स्टेप करके मार देता है। अब एडवर्ड बेसमेंट का दरवाजा खोल के बर्मिंघम को उसके अंदर डाल रहा होता है। तभी कुछ आत्माएं उस बॉडी को अपने आप अंदर खींच लेती हैं, जिसे देखकर एडवर्ड एकदम शॉक हो जाता है और काफी डर जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ शॉन को रेचल की बातें एक कहानी लग रही थी, इसलिए रेचल गुस्सा हो जाती है और रोते हुए उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। जब शॉन अपने घर जा रहा होता है तभी डेसी और उसके आदमी उसे बहुत मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेचल घर पहुंचती है और एडवर्ड को बताती है कि वो यहाँ से उसे छोड़ के चली जाएगी। अब वो अपना सामान जब पैक कर रही होती है तभी बेसमेंट से काफी सारा पानी बाहर निकलने लगता है और उसमें से एक आत्मा बाहर आती है। तभी रेचल को अपने रूम में बर्मिंघम की आत्मा दिखाई देने लगती है, जो उसे हॉन्ट कर रही होती है। उसके बाद हम रेचल को शॉन को किस करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से शॉन एडवर्ड में बदल जाता है, जिसे देखकर रेचल बहुत जोर से घबराती है और घबराते हुए नींद से उठ जाती है। असल में ये सब सिर्फ उसका सपना था। इसके बाद वो भागते हुए शॉन के घर पहुंच जाती है और मोरा से शॉन से मिलने के लिए कहती है, लेकिन मोरा उससे काफी नाराज होती है और वो शॉन के पिटने की वजह रेचल को ही मान रही थी, जिसकी वजह से वो उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। और रेचल ने उनसे काफी सामान लिया होता है, इसीलिए वो अपना लॉकेट वहां पर छोड़कर भाग जाती है। जिसके बाद के उस लॉकेट को लेती है और रेचल को वापस देने के लिए चली जाती है। उसके बाद हम शॉन को देखते हैं, जो अपनी मॉम को रेचल के बारे में सब कुछ बता रहा होता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि ये सब सच है। उसका परिवार पिछले 4 पुश्तों से कर्ज में है। अब हम देखते हैं कि रेचल भी के को सारी बातें बता रही होती है कि उसके मॉम डैड भी रेचल और एडवर्ड की तरह ट्विंस थे और उन्हें भी सेम रूल्स फॉलो करने पड़े थे। तभी वहाँ पे डेसी अपने आदमियों के साथ आ जाता है और रेचल एड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, पर वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। जैसे ही रेचल भागकर अपने घर पहुंचती है तो उसके गेट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और डेसी को वहां से फिर वापस लौटना ही पड़ता है। अब रेचल उसी तालाब के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ पे उसको मॉम डैड के विजन दिखाई दे रहे होते हैं कि कैसे उसके डैड ने उसकी मॉम को पानी के अंदर डुबा के मार दिया था, जबकि वो मरना नहीं चाहती थी और फिर उन्होंने खुद भी लेक के अंदर डूबकर अपनी जान दे दी।
एडवर्ड, जो कि उस समय काफ़ी छोटा था, वो ये सब देख रहा था। और उसके बाद रेचल एडवर्ड के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे सब पता है, तुमने मॉम को मरते हुए देखा था। मॉम यहाँ से जाना चाहती थी पर डैड ने उन्हें मार दिया और हमारे पास यहाँ से जाने का मौका है। पर एडवर्ड उसकी बात नहीं सुनता और उसे इस घर में रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वो रेचल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो रेचल उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद वो रेचल का सर दीवार में मार के उसे बेहोश कर देता है। वो उसे मास्टर बेडरूम में ले जाता है और उसके कपड़े निकालने लगता है। तभी शॉन दरवाजे पे आकर दरवाजा नॉक करने लगता है। एडवर्ड चाकू लेकर दरवाजे की तरफ जाता है और शॉन को अंदर आने के लिए कहता है। शॉन घर के अंदर आता है। वो एक पेंटिंग देखता है जो कि रेचल और एडवर्ड के पूर्वजों की थी और वो दोनों बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहे थे। तभी एडवर्ड शॉन पे हमला कर देता है, पर शॉन उसको गिराकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी रेचल को भी होश आ जाता है। वो दरवाजा खोल के बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। अब एडवर्ड नीचे से शॉन की तरफ फिर से हमला करता है, जिससे दोनों जमीन पे गिर जाते हैं और एडवर्ड का चाकू उसी के पेट में स्टिक हो जाता है। पर एडवर्ड उस चाकू को निकालकर शॉन के हाथ में घुसा देता है, जिसके बाद एडवर्ड दरवाजा खोलकर रेचल के पास जाता है और उसे देखकर रेचल चौंक जाती है और तभी उसे शॉन की आवाज आती है और वो बाहर की तरफ जाने लगती है। पर तभी 12 बज जाते हैं और दरवाजे लॉक हो जाते हैं। बेसमेंट के दरवाजे से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और काफी सारी आत्माएं शॉन की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। शॉन अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। तभी किसी तरह रेचल अपना गेट खोलकर शॉन के पास आ जाती है और उसकी हेल्प करती है, उसका हाथ पकड़ के उसको फ्री कर देती है। तभी आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं और वो दोनों नीचे जाकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पर गेट नहीं खुल रहा होता। जिसके बाद रेचल हार मान जाती है और वो कहती है कि ये सब एक ट्रैप था, वो लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा कहते हुए पीछे की तरफ वो बढ़ने लगती है और ऐसा कहते हुए खड़े खड़े वो बेसमेंट के गेट के अंदर चली जाती है। उसे बचाने के लिए शॉन भी उसके पीछे जाता है और हम देखते हैं कि बेसमेंट के नीचे की जो दुनिया थी वो उसके घर के बिल्कुल अपोजिट थी। जिसके बाद वो रेचल का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तभी रेचल और एडवर्ड के पूर्वजों की आत्मा उसे नीचे खींच लेती है। रेचल उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद वो आत्माएं रेचल को भी घेर लेती हैं, लेकिन वो पानी में ऊपर की तरफ तैरकर बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते वो लेक से बाहर निकल जाती है। फिर वो अपने घर के अंदर जाती है जहाँ पे एडवर्ड मरने वाला था। एडवर्ड उससे सॉरी बोलता है, लेकिन रेचल अब ये डिसाइड कर चुकी थी कि वो एडवर्ड के बिना ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेचल घर को छोड़कर जा रही थी। क्रो उसे काफ़ी देर तक घूरता है और फिर वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।